गुजरात को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सौगात दी है। गुजरात को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई है। वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन 5 घंटे में सफर पूरा करेगी, जो कि गांधीनगर से शुरू होकर मुंबई तक मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि गांधीनगर टू मुंबई सिर्फ 5 घंटे का रास्ता रह गया है और इसको हरी झंडी दिखाई है वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने। सौगात दी है मुंबई वासियों को, गुजरात वासियों को, क्योंकि आने और जाने का जो सिलसिला है वो यहाँ से चलता रहेगा। और ऐसे में गुजरात को पीएम मोदी की सौगात देखने को मिल रही है। गुजरात को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। वंदे भारत ट्रेन को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है। अब इस ट्रेन के जरिए 5 घंटे में मुकम्मल हो सकेगा ये सफर। गांधीनगर से मुंबई तक जाने के लिए सिर्फ 5 घंटे लगेंगे। गांधीनगर से मुंबई का सफर अब बेहद आसान और सुविधाजनक हो गया है। तो एक सौगात है ये उन तमाम लोगों के लिए जो कि गुजरात से मुंबई का सफर करते हैं। उन लोगों के लिए तमाम तरह की सहूलियात इसमें मैसर हो पाएगी। वंदे भारत ट्रेन जो कि एक प्रोजेक्ट है, उसको अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हम देखते हैं शुरुआत की जाती है और इसी कड़ी में आज ये ट्रेन शुरू की गई है गुजरात से, जो कि महाराष्ट्र तक का सफर करेगी। यानी कि गांधीनगर से लेकर मुंबई तक अब सिर्फ 5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। खासतौर पर उन कारोबारियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होगा जो कि काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में उनका मुंबई जाना होता है और ऐसे में उनके लिए भी ये एक बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है। यानी कि इससे जो एक तरीके से बिजनेस है उसको भी फरोग मिलेगा, कारोबारियों को काफी इससे राहत मिलेगी। और इसके अलावा जो आम इंसान जो अपने जरूरी काम से जाना चाहते हैं वो भी इस ट्रेन का सफर का लुत्फ उठा सकेंगे। खुद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस ट्रेन में बैठकर इसका जायजा लिया और साथ ही साथ वज़ीर रेल भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। तो वंदे भारत का आगाज आज से हो चुका है। बहुत लोगों ने कोशिश की, अरविंद केजरीवाल आए, मनीष सिसोदिया आए, कांग्रेस के कई नेता जो है यहाँ पर आकर गए, प्रचार करके गए, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो दावे कर रहे थे वो दावे उलट साबित हो रहे हैं। जैसे नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, सूरत से लेके भावनगर तक तस्वीरें कल क्या थी वो हर किसी ने देखी। किस तरीके से सबने कहा कि नहीं मोदी है तो ही मुमकिन है, गुजरात में मोदी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। ठीक वही तस्वीरें आज भी देखने मिलेगी। हालांकि देखिए अहमदाबाद के लोगों को काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि कई वर्षों से ये मेट्रो प्रोजेक्ट का काम जो है वो चल रहा था। इंतज़ार हो रहा था कि कब पूरी तरह से शुरू होगी मेट्रो और लोग, अहमदाबाद के लोग भी जो है वो मेट्रो का सफ़र कर पाए, क्योंकि ट्रैफिक जिस तरीके से अहमदाबाद की भी आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक की समस्या निश्चित तौर पर यहाँ पर भी देखने मिलती है सिटी में। तो अब वो ट्रैफिक से लोगों को कहीं ना कहीं एक राहत ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आज मेट्रो का उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। ये वाकई में काफ़ी अहम बात है कि जो लोग हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। और कल हमने देखा था कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी पहले दिन पहुंचे थे, उनके दौरे का पहला दिन था, तो उस दौरान वहां पर हमने तस्वीरें देखी थी कि लोग किस तरीके से उनके इस्तकबाल में रोड के दोनों तरफ खड़े थे। यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने के बाद ये नरेंद्र मोदी का आज दूसरा दौरा होगा, और पहला दौरा भी जब था वो भी नवरात्रि के दौरान ही आए थे, और आज भी नवरात्रि के वक्त वो आ रहे हैं। 5वां दिन है नवरात्रि का। वो उपवास रखते हैं, कठिन उपवास रखते हैं, पानी तक नहीं पीते हैं, और इसी गर्भगृह में वो शाम को 7 बजे पूजा अर्चना करते नजर आएंगे। करीब 15 से 20 मिनट की पूजा अर्चना जो है यहाँ पर उनकी होगी। कपूर वाला जो पूजा होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों करवाई जाएगी गर्भगृह के अंदर। उसके बाद मंदिर की तरफ से उन्हें जो माँ अंबा जी की मूर्ति है वो एक भेंट दी जाएगी। ठीक उसके बाद इसके पीछे यहाँ से प्रधानमंत्री की एंट्री होगी। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये रास्ता अभी से ही ब्लॉक कर दिया गया है जहाँ से प्रधानमंत्री को आना है। ये गेट नंबर 1 है जहाँ से वो पैदल चलते हुए आएंगे ऊपर तक, और ठीक इसके पीछे उस तरफ गेट नंबर 5 है।